अस्सलामुअलैकुम। व्हाट्सअप मोहम्मद भाई, क्या बात है भाई? कैसा लग रहा था? तूफानी ना? हाँ। और सुनाओ। और गाइस, वेलकम बैक टू ARM एंटरटेनमेंट। आज का वीडियो थोड़ा खास है। एक्चुअली ज़्यादा खास इसलिए क्योंकि अपने सबसे खास और अपने सबसे चाहने वाले अपने भाई, अपने दोस्त मुश्ताक भाई, मोहम्मद भाई की फार्म की ओपनिंग है। ये MM मिठाई वाला, MM लस्सी वाला नहीं, MM गोट फार्म। मोहम्मद भाई और मुश्ताक भाई, और उनके बेटे का भी नाम है मुश्ताक भाई। क्या नाम है? मुमताज़ अहमद। सो ये ट्रायो कॉम्बिनेशन में MM होना चाहिए, लेकिन MM में सब आ गया शॉर्ट फॉर्म में। सो माशाल्लाह MM गोट फार्म। सबसे पहली बात, एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा, लग्जरी नहीं है। हाँ, पहाड़ों के बीच में नहीं है, वादियों के बीच में नहीं है। एक छोटा सा, प्यारा सा, डिसेंट सा, ईमानदार और मेहनत करने वाला एक फार्म है। जो एक सोच है कि भाई हम भी बकरे पालेंगे और हम भी बकरे बनाएंगे और हम इस शौक़ को आगे बढ़ाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, बिकॉज मुश्ताक भाई माशाल्लाह मेरे फार्म के पहले बकरे देख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी वक्त मिलता है मैं उनको बुलाता हूँ। मेरे बकरे जब बीमार होते हैं तो मेरे बकरे भी देखते हैं। सो एक ऐसा शख्स जो बकरे की नस से बकरे के कान तक, बकरे के खुर से लेके बकरे की पूंछ तक इलाज कर सकता है, दैट मीन्स आपके बकरे यहाँ सेफ हैंड्स में हैं। सो टेंशन आता तो वहीं ख़त्म हो जाता है। बिकॉज एक डॉक्टर लेवल, मैं नहीं बोला डिग्री, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री से ऊपर उनकी सोच है, डिग्री से ऊपर उनका एक्सपीरियंस है। उनके पास खुद का फार्म और वो खुद बकरे बनाएंगे। सो बहुत बेटर है कि आपके बकरे सेफ हैंड्स में है। हर फार्म पे सेफ हैंड्स में रहते हैं, बट यहाँ पर मुश्ताक भाई का खुद का फोकस है, खुद का देख रेख है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इस फार्म पे रिस्पांस मिलेगा। फार्म को अंदर दिखाने से पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। मैं मुश्ताक भाई से डिस्कस किया कि मुश्ताक भाई, आपने डाला है फार्म, बट मैं एक शौकीन हूँ और मैंने इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाया था, 11,000 मॉर्टेलिटी रिफंड। सो मैंने ऐसी कैजुअली मुश्ताक भाई से डिस्कस किया कि मैं आपसे स्कीम नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे कुछ ऑफर नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी चीज़ मांग रहा हूँ जो आज हर किसी को लगता है कि भाई ये पैसे दे के शो कर रहा है या पैसे दे के पलाई ले रहा है। भाई अपनी नीयत साफ़ है, हम लोगों को पैसे इसलिए दे रहे कि वो अपना शौक़ ख़त्म ना करें। मुश्ताक भाई ने इस रेवोल्यूशन में एक छोटी सी सपोर्ट किया है मेरे को। हालांकि उनकी पहला स्टेटमेंट तो यही था कि मैं रिजल्ट दूंगा एंड ऑफर नहीं दूंगा, बट नहीं, उनको मैंने बोला कि मुश्ताक भाई, मैं नहीं चाहता कि आप पैसे दें, लेकिन अगर आपके फार्म पे कुछ होता है और कहीं बकरा बीमार पड़ता है, अल्लाह ना करे कुछ हो गया, सो आप क्या सपोर्ट करोगे? तो मुश्ताक भाई की थॉट ये थी कि सपोर्ट मैं ये करूँगा कि आप बोलो कि मैं क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि एटलीस्ट आप ऐसा कुछ करो कि कस्टमर के लिए कुछ कंफर्ट लेवल हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह, रेवोल्यूशन में मुश्ताक भाई ने सपोर्ट किए और मुश्ताक भाई ने ये डिसाइड किया कि अगर उनके वहाँ कोई बकरे की मॉर्टेलिटी होती है, सो वो उस कस्टमर का, अगर मॉर्टेलिटी के बाद में अगर उसका शौक ख़त्म ना करना है, तो वो बंदा अगर बकरा ला के देता है तो उसकी बकरी ईद तक वो पलाई फ्री कर देगी। अगर तो अल्लाह ना करे मॉडल, अल्हम्दुलिल्लाह मुश्ताक भाई के हाथ में तो अल्लाह ने शिफा दिया है। सो मुश्ताक भाई कोशिश करेंगे ना हो। अगर खुदा ना खास्ता बकरा है, लाइफ एंड डेथ शौक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मुश्ताक भाई ने उस कस्टमर का जिसका बकरा मॉडलिटी होता है, उस कस्टमर को उस पर्टिकुलर महीने का तो पलाई माफ़ कर रही है, लेकिन आगे अगर उसको बकरा पालना है, शौक ख़त्म नहीं करना है, तो उसके बकरा जब भी आएगा वो मुश्ताक भाई बकरी तक, भले वो 4 महीना हो, 3 महीना हो या बकरी तक जो भी टाइम हो, वो फ्री पलाई करेंगे। सो ये फ्री पलाई उसकी शौक नहीं ख़त्म होने के लिए, उस कस्टमर को हाथ से नहीं खोने के लिए और उसकी बकरे की तरफ जो मोहब्बत है वो ख़त्म नहीं करने के लिए ये ऑफ़र मुश्ताक भाई ने डाले और एक्सेप्ट किए हैं। मैं मुश्ताक भाई को दिखाऊंगा, मिलाऊंगा। पहले हम फार्म को कवर करते हैं। मुश्ताक मोहम्मद भाई आइए। सबसे पहली बात तो मोहम्मद भाई, ये फार्म में बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा कि इतनी गर्मी है बाहर, इतना मामला गर्म था। मैं तो दोपहर में आया हूँ, माशाल्लाह यहाँ पर इतनी गर्म में आया हूँ कि मेरे गाड़ी का AC भी काम नहीं किया। लेकिन गाड़ी मोहम्मद भाई की, ओ माय गॉड, ऐसा नहीं बोलूँगा गाड़ी खराब है, हालांकि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है। तो वो गाड़ी के अंदर भी कूलिंग
इससे ज़्यादा आज मेरे को ये फार्म पे कूलिंग लग रही है। मतलब एक मैं कभी जब फार्म पे जाता हूँ तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, तो मैं ऑटोमेटिकली मुझे अच्छा लगता है वीडियो में स्पाइसी मसाला और मस्ती करने की। तो मुझे यहाँ बहुत सुकून लगा एंड रिलैक्स लगा एंड अल्हम्दुलिल्लाह बकरे यहाँ पर माशाल्लाह थोड़े हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा साफ, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, बहुत ही फिट, एक्टिव एंड गुड क्वालिटी बकरे यहाँ पर है। तो मोहम्मद भाई मैं दिखाना चाहूँगा, ये माशाल्लाह पतीरा है एंड ये बच्चा है माशाल्लाह। मैं सबसे पहली बात तो ये दिखाऊंगा मोहम्मद भाई, जिस फार्म पे जानवर इस तरीके से रिलैक्स होता है ना, वो फार्म पे रिजल्ट फॉर श्योर आना, फॉर श्योर। मतलब ये बच्चा रिलैक्स होकर सोया है, मैं बैठा उसके बाजू में हाथ लगा रहा हूँ लेकिन वो अपने कंफर्ट में है, अपना रिलैक्स से सोया है, रिलैक्स में माशाल्लाह। सॉरी देखो उठाया बेटा, लेकिन दिस इज व्हाट आई वांट। ये बकरे लोग, मैं सीरियसली बताऊँ, हर फार्म में अगर बकरे इस तरीके से खुश रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उस फार्म की, उस फार्म के ओनर की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। सो आई लव इट। ये पतीरा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है एंड बहुत खूबसूरत है। उसका चेहरा दिखाऊँ मुझे, बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी में पतीरा है एंड ये मुश्ताक भाई का खुद का है, मोहम्मद भाई का खुद का पतीरा है एंड साफ है, नीट एंड टाइडी। अंडू है, ये भी अंडू है, साफ है। आगे ये मेंढा है, मेरा सबसे फेवरेट है। आपने स्लो मोशन में मेंढे को देख लिया होगा, कितना धमाकेदार और कितना एक्टिव है, और गुस्सा तो उसके उतना सर पे रहता है, लेकिन अभी हाथ लगाने दे रहा है बच्चा। और बहुत 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 नसीब वाला हूँ मैं, इसके बाजू में बैठ के मैं इसको हाथ भी लगा रहा हूँ और मुझे हाथ लगाने दे रहा है, वरना ये जब उठता है ना तो बवाल है। और वीडियो की स्लो मोशन में आपने इसको देख चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरे को क्या मालूम, कुछ जानवर जो इतना अच्छे लगते हैं ना तो मेरे को मोहब्बत हो जाती है उनसे। एक मोटा, ये पहली बात तो ये मेंढे के बारे में बताऊँगा। ये मेंढा जो पोजीशन पे आया था, हार्डली मेरे को लगता है 30-35 किलो पे आया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह 40 किलो पे, ये अभी 80 किलो पे है माशाल्लाह। एंड हैट्स ऑफ, पलाई का रिजल्ट यहाँ पर बहुत अच्छा है। ये पलाई पे, सो ये बकरा भी इनके पास आया था पलाई पे एंड ये बकरे का भी थोड़ा सा इशू हो गया, बकरे लड़ लिए थे, शायद लग गया था, बहुत मेजर उसका ट्रीटमेंट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में बकरे ने बहुत अच्छा, हालांकि ये बकरा भी उनके पास था, कुछ अदंत पे या 2 दांत पे आया था एंड इसने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। ये सेल हो गया और उनके पास ही पलाई पे आ गया। बहुत खूबसूरत कोटा है एंड इसको ही लग गया था और इस बकरे ने मार दिया था, लेकिन मुश्ताक भाई ने ट्रीटमेंट किया, बहुत मेजर था, लिटरली पेट के अंदर सींग घुस चुकी थी मोहम्मद भाई। उसके बाद में भी ये मेंढा, ये बकरा रिकवर हुआ और मुश्ताक भाई ने, तो मैं यही बोल रहा था कि व्हेन अ डॉक्टर इज इन द फार्म एंड इज हिमसेल्फ रनिंग अ फार्म, सो काफ़ी एडवांटेजेस है उसके अंदर। सो इट डजंट मीन दैट अगर डॉक्टर आ गया तो उसका मतलब फार्म पे मॉर्टेलिटी नहीं होगी, नहीं। अल्लाह ने अगर मौत लिखी तो अगर वर्ल्ड का भी डॉक्टर आ जाए ना, मरना है तो वो मरेगा। अल्लाह ने उसकी मॉर्टेलिटी नहीं लिखी है तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसको मारना चाहे वो नहीं मरेगा। सो वो सब अल्लाह के हाथ में। मोहम्मद भाई इसकी लेंथ दिखाओ, ये हंसा की लेंथ दिखाओ, मतलब अल्लाह नज़र से बचाए। मैंने ये लेंथ का हंसा लाइव आज तक नहीं देखा, मतलब एक्सट्रीम एक्सट्रीम। मतलब ये बच्चा ओ बेटा, मतलब बेटा है, उसको पैलेट की साइज भी कम पड़ रही है इसको बैठने के लिए, मतलब माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। और जानवर, देखो जानवर कभी भी बे वजह से नहीं मारता। आज मैं इसके बाजू में हाथ लगाऊं, देखिए उसको पता चल रहा है कि ये इसका टच मेरे लिए अच्छा है, ये मारने के लिए नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको मारूंगा तो ये उठ के अपना जलवा दिखाएगा। अगर हमको छेड़ोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, ये उसका इसका स्टेटमेंट है। सो हमको छेड़ो मत तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो इसको छेड़ नहीं रहा हूँ। अगर छेड़ दूंगा तो फिर रहमान मुश्किल स्पाइस बन जाएगा बाबा। सो माशाल्लाह यहाँ पर देखा मोहब्बत, ये सारे छोटे बकरों का एक चिंटू सा बन्नूर भी है और तुमको आगे साथ ही पसंद आया था माशाल्लाह। ये बन्नूर बहुत प्यारा है एंड बहुत खूबसूरत है। कलमुहा है, कलमुहा। हाँ कलमुहा, ललमुहा नहीं नहीं, बहुत प्यारा है। आप देखिए बकरे लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे से आके मोहब्बत करे, डर नहीं रहे। सो खुश है बच्चे। नॉर्मली बकरे डर जाते हैं, जब खुश नहीं रहते तो भाग जाते हैं, ह्यूमन टच से थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह देखो बच्चे आ रहे हैं एंड मस्ती कर रहे हैं एंड चाट रहे। सो मतलब छोटा सेटअप लेकिन बहुत प्यारा सेटअप, बहुत ही सुकून में है। एंड यस, इनके पास अंडू की पलाई के लिए ओपनिंग्स है। अंडू भिवंडी तो मतलब एक बड़ा
सेटअप है। ये बोर भी माशाल्लाह अभी इनके पास पलाई पे आया है एंड अभी फिलहाल ये पोजीशन पे है। शायद ईद में इनको देखना है, ये बोर को हम अभी शूट करेंगे। इसका लेवल तैयारी का अलग ही रहेगा बिकॉज एट द एंड फीड सप्लायर के पास है तो खिला पिला के फाड़ देंगे। सो माशाल्लाह यहाँ पर भी देख सकते हो बकरे रिलैक्स है, खा पी के सेट है, कोई भी हाफ नहीं रहा है, सब सुकून में इतनी गर्मी के अंदर भी रिलैक्स पोजीशन पे बैठे। तो मोहम्मद भाई MM गोट फार्म के अंदर ये एक छोटा लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा नीट, बहुत ज़्यादा क्लीन और हम थोड़ा खाएंगे अच्छा खाएंगे वैसा वाला फार्म है। थोड़ा रखेंगे अच्छा रखेंगे और रिजल्ट भी अच्छा देंगे बिकॉज इनके एरिया के हिसाब से उनका वो ऐसे तो हो सकता है मुश्ताक भाई का फ्यूचर प्लानिंग कुछ और होगा। एंड अभी मिलाते हैं हम मुश्ताक भाई से, एम मोहम्मद भाई से। सो मुश्ताक भाई सलाम। सो भाई क्या बात है, यहाँ भी मोहम्मद भाई। हाँ ये भी जोड़ी है, ये भी जोड़ी है। मतलब ये जोड़ी का जो कॉन्सेप्ट है मेरे को लगता है वो सक्सेसफुल होने वाला है भाई, इंशाल्लाह लंबा चलेगा ये जोड़ी। जय वीरू हुई, अब ये मतलब राम लक्ष्मण जोड़ी ये कोई और नाम से होगी, बट यस ये जोड़ी जुड़ी है कुछ अच्छा करने के लिए, अपनी नबी की सुन्नत जो बकरा पालन है उसको आगे बढ़ाने के लिए, फार्म लोगों के शौक को आगे बढ़ाने के लिए अगर लोग जुड़ते हैं, जरूरी नहीं कि पैसा कमाने के लिए। देखो पैसा तो मुश्ताक भाई फीडिंग बेच के भी कमा रहे थे, ये भाई का भी अपना खुद का सेटअप होगा, सिर्फ बकरे पे इनका भी घर नहीं चलता है। सो ये इसका मतलब ये नहीं कि भाई लोग फार्म डाल दिए, भाई इनको कमाने का है तो कुछ भी बोलेंगे, अनशर्ट बोलेंगे, सब बोलेंगे फ्री देंगे, ये देंगे, इनको तो कमाने का है। भाई यहाँ पर सच्चाई चलती है, ट्रांसपेरेंसी चलती है, जो है फैक्ट है मुँह पे बोलता फॉरवर्ड ठीक है, नहीं फॉरवर्ड अपने घर पे, उसका कोई टेंशन नहीं। सो अपना उसूल ऐसे ही है। यहाँ पर मैं आया इसलिए क्योंकि मुश्ताक भाई के साथ में मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ एंड वो बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं देखूँ तो ऐसा कोई फार्म इंडस्ट्री वाला नहीं रहेगा। वो क्लासिक हो, वो अशरफी हो, वो सिल्वर एग्रो हो, उससे लेके XYZ भिवंडी ये पड़का में जो भी फार्म हो, सब जगह पे इनके रिलेशन अच्छे। आज तक इनका कोई नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये भाई से मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई है, लेकिन भाई हैट्स ऑफ इनकी जो मेहमान नवाजी है और स्पेशली जो फ्लेवर उससे का बनाते हो तूफाने, मैं अभी 2-4 बना के लूँगा, वो अलग ही लेवल पे बनाते हैं। सो मुश्ताक भाई मेरे को बताओ कि ये फार्म डालने के अचानक क्या प्लान है? ऐसा रमन भाई मुझे ऐसा लास्ट टाइम बताया कि ये इंडस्ट्री में काफ़ी साल हो गए ओके अल्हम्दुलिल्लाह, और करना था, मोहम्मद भाई का साथ मिला जी, तो सोचे कुछ करेंगे इंशाल्लाह, अपना खुद का कुछ काम करेंगे जी। और सब हमने स्टार्ट किया है। पढ़ाई का सेट है टोटल है, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह अपन आगे जो है महीना 2 महीने में खुद का एक सेलिंग का भी शुरू करेंगे, बकरे लाके वो भी सेल करेंगे, ईद के लिए भी रहेगा। रिटेल का भी इनका चालू होने वाला है, रिटेल की भी कॉन्सेप्ट वो करने वाले हैं इंशाल्लाह। भाव में बकरी देंगे, अफोर्डेबल देंगे कि लोग अफोर्ड कर सके और कुर्बानी कर सके, वो नियत से ही आप बकरे लाओगे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और भिवंडी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हाँ, असल में जगह की बहुत शॉर्टेज है, और जितना अपना सेटअप है आज की तारीख में भिवंडी में, इतना नीट क्लीन बोलो या इतना बड़ा सेटअप और कोई नहीं है भिवंडी अभी फिलहाल। और अपने पास ऊपर दूसरा और सेक्शन है जहाँ पे अपन कम से कम अंडू अगर पालते हैं तो 50-60 अंडू अपन ऊपर रख सकते हैं। नहीं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वीडियो को ऊपर दिखाएंगे, ऊपर भी दिखाएंगे कि और जो इनको 50 अंडू पालने हैं, रखने हैं बलाई पे, उनका सेटअप ऊपर दिखाएंगे और थोड़ा उनमें बनाने वाले थोड़ा और नीट एंड नाइटी करके रहेंगे। वो तो आप बताइए कि आप तो माशाल्लाह मैं बहुत सालों से बकरे पाल रहे हैं, आपका खुद का एक सेटअप था पहले, आप माशाल्लाह बतीरा ब्रीडिंग सेटअप आपके बच्चे में देखा हुआ माशाल्लाह, आपको ऐसा पलाई और ये फार्म में कैसा एंट्री का दिल किया? भाई ऐसा था क्या, मतलब बचपने से अपन शौक सब लोगों के देखते आए और वीडियो भी देखते आए जी जी। तो ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए, लेकिन अपने हालात ऐसे इतने ठीक नहीं थे कि अपन मतलब लाए और पाले और जगह नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो अपने एक दोस्त की तरफ उनने बकरी से स्टार्ट किए थे, एक छोटी सुजत की बकरी लिए थे देवनार जाके, वो भी पैसे उन्हें यहाँ वहाँ से एडजस्ट करके किए थे, क्योंकि मतलब अपने पास ऐसा कुछ था नहीं, बैकअप था नहीं, क्या करना है, क्या कुछ करना है। उससे चालू करके फिर उसके बाद मतलब ऐसा हुआ कि बकरी आई, फिर उसके बाद खुद का एक बकरा पाले, अच्छा, फिर सिलसिला बढ़ते गया। तो एक भाई ने अपने को लाके बोले कि एक काम करो कि मैं इधर उधर नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे पास मोहल्ले के एरिया के हो जी, तो बोले मैं तुमको देता हूँ। तो अपन ने उस पर मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिजल्ट आया कि अल्हम्दुलिल्लाह आते गए सिलसिला बढ़ते गया। मतलब मोहम्मद भाई इनका जो स्टेटमेंट था, शौक, इनको शौक आया, इन्होंने कहीं से कुछ पैसे जमा किए और वो शौक को हिम्मत करके आगे बढ़ाए एंड आज जाके उन्होंने एक फार्म डाले। भाई वो ये बात भी बताना चाहूँगा, वो बकरी भी हमने पार्टनरशिप में लिए थे कि इतने पैसे भी नहीं थे कि खुद की बकरी ले सकूँ। माशाल्लाह। सो हर कोई छोटे से शुरू होता है भाई,
मैंने भी लॉजिंग बोर्डिंग करके आया, उसके बाद शुरू हुआ। मोहम्मद भाई की तो बातें लगे, हमारे गार्ड वो अलग आदमी है, अभी बॉस है। अच्छा, आपको मुश्ताक भाई कहाँ से मिल गए? ऐसा था कि भाई मतलब मैं स्टार्ट किया था तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, मैं इधर उधर बैठ के सीख रही था कुछ ना कुछ, क्योंकि चाहत थी सीखने की, तो वो हिसाब से अपन यहाँ वहाँ बैठ रहे थे, इंजेक्शन कैसे मारते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तो मुश्ताक भाई के साथ रह गए तो अपने को सभी आ गया है। लेकिन ऐसा स्टार्ट किए क्या, पहले चूनी से स्टार्ट किए, उसमें भी पता नहीं था क्या डाइट देना है क्या नहीं देना है। फिर उसके बाद एक बंदे से पहचान हुई कि मुश्ताक भाई ये फीड का करते हैं, तो अपन ने उनके पास गए, उनसे पूछे कि क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए, कितना रिजल्ट मिला। तो भाई ने भी अपने को सपोर्ट किया, ऐसा कि कुछ छुपाया नहीं। जो उनके बकरों को डाइट दे रहे थे वही बकरी की डाइट मेरे को बताया कि बोले तुम ऐसा खिलाओ, इंशाल्लाह मेहनत करो हो जाएगा। छोटी छोटी सी चीज़ मतलब सीखते गए। अच्छा, आपको सीखने मिल गया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वहाँ से उनसे भी पहचान हुई, फिर वो मतलब दोस्ती के हिसाब से वो आके बैठने लगे, सब कुछ होने लगा, एकदम क्लोज हो गए। तो मेरे भी दिमाग में था कि कुछ बड़ा करेंगे, तो वो हिसाब से मुश्ताक भाई को मैंने 2-3 बार टच किया। मुश्ताक भाई ने बोले कि हाँ सोचता हूँ, फिर उनको भी लगा कि हाँ करना चाहिए, तो वो हिसाब से फिर काम अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये ओपनिंग करके शुरू करा। मुश्ताक भाई मतलब क्या अभी फीडिंग बंद, बेचना फीडिंग बंद? का भाई फीडिंग का चालू है, फीड बेच रहा हूँ, फार्म पे जा रहा है, पर्टिकुलर कोई घर पे 2-2 बकरे रखा है उनके पास भी जा रहा है, और फार्म पे विजिट भी कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट का काम कर रहा हूँ, और अपना खुद का काम संभाल रहा हूँ। तो फीडिंग के लिए मोहम्मद भाई इनको फुल टाइम रहना नहीं, 24 घंटा किसी फार्म पे रहना नहीं, इनको अपना ऑर्डर लिए भेज दिए, बाकी टाइम अपने फार्म पे इनको टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा मुश्ताक भाई, ये जो मैंने जो आपसे डिस्कस करके जो मैं लोगों को बताया, ये मॉडर्निटी के ऊपर फ्री पर है, आपको ऐसा क्या माइंड में क्लिक हुआ कि आप बोले कि नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या? ऐसा कुछ सोचा नहीं था भाई, लेकिन आपने जो बताया तो समझ में आया, चलो इंशाल्लाह ऐसा करते हैं। क्योंकि हर एक का हालत, जैसा मोहम्मद भाई ने बताया कि बकरी थे वो भी पार्टनरशिप में लिए थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आदमी का थोड़ा जरा दिल टूटता है। एग्जैक्टली, तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि सबके दिल जुड़े रहे, है ना। बहुत अच्छी बात है मोहम्मद भाई, मुश्ताक भाई ने पहल की है कि अगर मॉडर्निटी होती है उस बंदे की, अगर वो बकरा ला के लेता है, मैं उसके बकरे को बकरी तक फ्री पलाई करूँगा। सो ये एक इनकी जो कैपेसिटी इन्होंने उनको किया, उन्होंने माना कि यस कि भाई एक आदमी को अगर मैं आज सपोर्ट करूंगा तो हो सकता है कल वो आदमी बोलेगा नहीं अब मुश्ताक भाई के पास रख, मेरे माशाल्लाह हुआ, लेकिन मैंने बाद में जो बकरा दिया अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा भी रहा, और माशाल्लाह मेरे से पलाई भी नहीं लिए। फ्री पलाई का मतलब ये नहीं कि आप अगर वो बकरा घर पे ले गए कुर्बानी करोगे तो आपकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, आपकी कुर्बानी जायज़ है, उनके हाँ ये इनकी तो इजाज़त है, ये इजाज़त दे रहे हैं तो आप उनको वो कर रहे हो। सो उसकी कहीं बड़ी पकड़ नहीं, आप इसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ये स्कीम लोग तो बोल के आते बोलोगे नहीं भाई वो तो भाई, लेकिन ये इनकी सोच, इनकी इजाज़त, ये अपने तरफ से अप्रूवल देने के बाद तो जाके ये हो रहा है। ऐसा मोहम्मद मालूम है, फार्म पे तो आपके पास भी आ रहे, काफ़ी लोग आ रहे हैं, है ना। भिवंडी में जो एकदम झोपड़पट्टी में भी पालने वाले लोग हैं, किसी के फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो सबको सपोर्ट होना चाहिए। खास करके भिवंडी की पब्लिक तो आने वाली है इंशाल्लाह, आ रहे काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे, बकरे आने वाले, भाई 2 दिन रुको 8 दिन रुको, इंशाल्लाह हमारा कहीं और रखा है बकरा, फिर लेके आएंगे, कि जगह का अरेंजमेंट नहीं है फिर लेके आएंगे, तो हिसाब से अपने एक स्कीम रख दी है। स्कीम है बस आपके कहने पर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंशाल्लाह मेरे फार्म का कोटा तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अगर सेटअप बनाया नेक्स्ट तो मैं ओपन करूंगा, अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर अंडू कस्सी तो यहाँ पर है ही माशाल्लाह, लेकिन मैं तो अंडू का शौकीन हूँ और अंडू का शौकीन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मुश्ताक भाई तक आओ। अगर आपके लिए ये एतराफ़ में आप हो, मेरे पास तो कल्याण और भिवंडी वाले बहुत है, अगर आपको नियर बाय में बाजू में बकरा रख के अगर आप हफ्ते रेगुलर विजिट कर सकते हैं यहाँ पर, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं ना। सिटी में टाइमिंग कुछ है आपका? सुबह में 10 बजे से लेकर रात में 2 बजे तक। भाई मैं तो रो जाऊंगा भाई, ये तो एयर वाला हो गया भाई, ये तो एयर वाला हो गया। सुबह 10 से लेके रात के 2 बजे दरवाजे खुले, आप आओ अपना बकरा देखो, कोई इशू नहीं है, आप चेक करो। बट मैं बोलूंगा कि एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बकरे आप आते हो देखो, खुश है, एक्टिव है, बट मैं बोलना चाहूंगा कि हफ्ते वेट मत करो, हर हफ्ते वेट मत करो, 2 दिन बाद 3 दिन बाद कोई आगे वेट कराएंगे, प्लीज अपने बकरे को वेट मत करो। आपको महीने में वेट देख लो ना, 15 दिन में देख लो, लेकिन आप हर हफ्ते वेट करोगे, एक नजर अपनी ही नजर लग जाती है यार कि अरे माशाल्लाह यार, ये तो 2 दिन में बकरा, तो आपको बकरा समझ में नहीं आता, एंड में समझ में भी नहीं आता कितना वेट गेन। एग्जैक्टली, वो एक्साइटमेंट और सेम ही लगता है। हाँ, एक्साइटमेंट खत्म होता है। सो अपना बकरा देखो, खेलो कूदो, एंजॉय करो। मैं नहीं बोलता कि हम लोग छुपा रहे हैं कि मैं वेट गेन नहीं, भाई तुम लोग कर लो, लेकिन नजर लगती है भाई, नजर से डेंजरस मेरे को लगता है कोई बीमारी नहीं। आपको भी नजर लगती, बार बीमार हो रहा है, नजर लगी, मेरी अम्मी ने तावीज धागा वागा क्या हाथ में नहीं आ रहा भाई, मेरी माँ ने मेरे को धागा देना पड़ा, बोली ने बहुत नजर लगाई कि रहमान कैसे निकल गया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है वो हमारा कैसा। तो माशाल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है, और माशाल्लाह बहुत दूसरे का बोलना चाहिए।
अच्छा रेमन भाई, ऐसा था काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल आए, पता है भाई आप लोगों ने मचान सिस्टम रखा है, लकड़ी का काम करा है ना, तो इसमें कुछ इशू आता है क्या? और सेकंड थिंग, अगर बकरा हम लोग आपके पास पलाई पे रखते हैं तो उसमें आप फीडिंग क्या करोगे, किस तरीके से करोगे? एक तो मैं आपको बताऊं कि बकरे का असल कॉन्सेप्ट जो है मचान के ऊपर ही चलता है एक्चुअली, है ना। और मिट्टी के ऊपर भी रखते हैं, कोबा करके रखे, है ना, कहीं बालू डाल के रखे, आपने एकदम नेचुरल उसको तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, जो बैक्टीरिया लोड है वो कम होना चाहिए। और अगर मिट्टी में आप रखते हो तो जैसे आपने शुरू किया है तो डिसइंफेक्शन स्प्रे वगैरह शुरू किया है, तो एवरी वीक आप करते हो तो आपका वर्म लोड कम होता है, बकरे का जो बैक्टीरिया लोड कम होता है, तो बकरा न्यूमोनिकल कंडीशन से बच जाता है। चूना मारना पड़ता है, स्प्रे मारना पड़ता है, तो जाके वो जमीन को इसमें क्या होता है, नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। तो इसमें जो अपने हर 10 दिन में हम लोग सफाई कराते हैं नीचे, और बाकी तो सफाई होती रहती है अलहमदुलिल्लाह, तो ऐसा कोई तकलीफ है ही नहीं। सेकंड चीज़ आती है डाइट के ऊपर, तो डाइट में जो है हम लोग मक्का दे रहे हो बकरे को, वो भी शो कर लेंगे, वो भी शो करेंगे, जो भी अनाज हमारा मिक्स दिखा देगा, बिग बॉस। ये सुबह क्या देते हो आप और कैसा फीडिंग? सुबह में ये मक्का है अपना, ओके, सुबह में फर्स्ट हम लोग मक्का देते हैं बकरे को, माशाल्लाह, है ना। मक्के के बाद में जैसा अपना ये तुअर भूसा है जो आपके फार्म पे आप खिला रहे हो अलहमदिल्ला, हाँ, ये आप सीन लेके माशाल्लाह क्वालिटी एक वही चीज़ मैं इधर भी खिला रहा हूँ बकरे में, सेम है ना। शाम के टाइम पे जो है हम लोग बकरे में ये मिक्स अनाज दे रहे हैं। अब मिक्स में क्या क्या है इसके अंदर? चना भी है भाई, चना है, चना, इसके अंदर जौ है, गेहूँ है, सोयाबीन है और चना है। मैं थोड़ा सोयाबीन से लेके ये बताऊंगा कि हमारे जो उस्ताद है डॉक्टर गफूर जुनीरी साहब, काफ़ी लोग पहचानते हैं, पड़गा में थे, उन्होंने अभी रिटायरमेंट हो गए उनके गांव में सोलापुर में। तो बताए मुश्ताक भाई आप लोग क्या करो, सोयाबीन थोड़ा खिलाओ बकरे में, सोया DOC भी खिलाते हैं, लेकिन सोयाबीन का मैक्सिमम 10 ग्राम दाना आप लोग खिलाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कई साल हो गए, 5 से 6 साल हो गए, पड़गा लाइन पे जितने भी फार्म है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन सोयाबीन का वो लोग ने काम शुरू किया और हमसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरे को भी करना आपको अच्छा, सोयाबीन में दूसरा क्या होता है, थोड़ा टॉक्सिन लेवल रहता है, लेकिन उसको डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं हम लोग, उसका भी एक तरीका है। और ये जो डाइट है मुझे जैसे आपको बताया, इसमें 4 आइटम है, तो ये बकरे के डाइट के हिसाब से, मतलब जैसा बकरा एक उसकी हेल्थ देख के, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या, उसमें न्यूट्रिशन की क्या कमी है, वो हिसाब से दाने में चेंजेस होता है। जैसा बकरे में एसिडोसिस का प्रॉब्लम होता है ना, ब्लड का pH लेवल मेंटेन करना होता है। सेकंड क्या, उसके अंदर RBC का कमी आती है, खून की कमी आती है, तो RBC के अंदर 3-4 फंक्शन अलग अलग आते हैं, MCV है, MCH रेड ब्लड काउंट है, रेड विस्तार भाई डॉक्टर मिल गया, भाई डॉक्टर मिल गया। डॉक्टर मिल गया। RBC में जो है MCV, MCH अलग अलग फंक्शन आते हैं, तो कौन सी डिफिशियंसी बकरे में है ये आपको डायग्नोस करना होता है। वो डायग्नोस करने के लिए आपको जो ब्लड सैंपल देना पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको चेक करते हैं RBC की कमी है, वो हिसाब से हम लोग डाइट क्या दे सकते हैं, इंजेक्टेबल में क्या दे सकते हैं और ओरल क्या दे सकते हैं। तो ये हम लोग जो है डाइट जो है एनी टाइम ये सेम, ये इसका जो है फॉर्मूला नहीं रहता है, सीजन वाइज और बकरे की हेल्थ वाइज इसमें चेंजेस आता है। तो क्या सीजन रहता है इसका कुछ गर्मियों में? जैसा बताओ, गर्मी में जो ज़्यादा खिलाते हैं, सर्दी में जो कम कर देते हैं, है ना। जैसा चना का डाइट है, इसमें मक्के का क्वांटिटी है और सोयाबीन का जो क्वांटिटी है गर्मी और सर्दी में अलग अलग रहता है, बारिश में इसमें, है ना। लेकिन कैसा है, अगर बकरे को ज़रूरत है प्रोटीन डाइट की, बड़ी एज के बकरे का डाइट रेमन भाई अलग रहता है, कम एज, जैसा आप ये बच्चे देख रहे हो, ये 11-11 महीने 10 महीने के बच्चे हैं, बराबर, इनका डाइट पर्टिकुलर अलग रहेगा, इसलिए ये अलग सेक्शन में। उसमें फीमेल है, उसमें 6-6 महीने के बच्चे भी है, फीमेल भी है, उनको क्वांटिटी ऑफ डिपेंड अलग हो जाती है। क्वांटिटी प्लस ये जो मिक्सर रहेगा इसमें डिफरेंस रहेगा। अच्छा, और ये हमारे बड़े बकरे हैं, तो इनका डाइट थोड़ा अलग रहता है, तो ये देखना पड़ता है। पर्टिकुलर जो फार्म का जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से मैंने डाइट, अभी हम लोग क्या करते हैं, अरे बकरा खिलाया, चलो बकरा इतना वेट आ गया, इतना खिला दो, ये खिला दो, लेकिन पर्टिकुलर उसका न्यूट्रिशन लेवल कंप्लीट करने के लिए मिनरल मिक्सर ज़रूरी है, लिवर टॉनिक ज़रूरी है, और ज़रूरत के हिसाब से कैल्शियम। अक्सर क्या होता है, लोग कैल्शियम दे देते हैं बकरे में, डेली 20 ml, 25 ml, 50 ml कोई नहीं रहता है, 10 ml, 15 ml देता है, लेकिन उसकी ज़रूरत है। अगर डिफिशियंसी है, आप उसको कंफर्म करते हो तो दे सकते हो, तो कैल्शियम देने का कोई खास ज़रूरत नहीं रहता है। लास्ट में जो है बिरयानी, ये तो अल्टीमेट हरी पत्ती अल्हम्दुलिल्लाह ये रात में बकरे खाते हैं। और कुछ जो हमारे कस्टमर है मोहम्मद भाई, कुछ कस्टमर की डिमांड ऐसी है, भाई हम लोग बकरा बहुत मोहब्बत से पाल रहे हैं और हमारे बकरे में थोड़ा चूनी का आदत है, आप चूनी खिलाओ। तो रेमन भाई ऐसा हो गया, सुबह में हम लोग मक्का खिलाएंगे, फिर कस्टमर की डिमांड है कि हमारा दिल रखने के लिए आप चूनी शुरू करो, भले आप 100 ग्राम 200 ग्राम दो। तो फिर मक्के के बाद में बकरे को चूनी भी खिलाना है, तुअर भी खिलाना है, शाम में मिक्स दाना भी देना है, और रात में हरी पत्ती भी खिलाना है, और महीने का 25 रुपये पहले ही लेना है। अब इसमें सब मैनेज करना है। Oh my God, 2500, only 2500, my God. इसके अंदर साथ में लिवर टॉनिक भी है, मिनरल मिक्सर है, जो भी कैल्शियम वगैरह जो भी ज़रूरत रहेगी वो हिसाब से। तो मैं मतलब कुछ डाउट पब्लिक का क्लियर करना चाहता था, हम लोग डाइट किस तरीके से देंगे और कैसी डाइट देंगे। तो अगर कुछ लोगों के फ़ोन कॉल आए थे तो क्लियर करना था। अगर इंशाल्लाह कोई किसी को कोई क्यूरी रहती है तो कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अच्छा, ये बकरे अगर आपके पास 20 किलो के बकरे आते हैं तो उनकी पलाई क्या है आपके पास?
थोड़ा बहुत निगोशिएट कर देंगे रहमान भाई। बड़ा बकरा है ठीक है, तो एक छोटा मैं अगर बकरा 80 किलो का बकरा बेचता हूँ तो आप 25 रुपये लो, 25 ले, लेकिन अगर मैं 25 किलो का बेचता हूँ तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंस कर लेगी बिकॉज आपकी फीडिंग भी कमी जाने वाली है। बकरे आप के जो हिसाब से और सामने का बंदा जो आता है कितना कैपेबल है वो हिसाब से हम कर लेंगे। सो ताकि वो यहाँ भी पर नाराज नहीं हो। ये 2000 से लेकर 2500 के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर मोहम्मद भाई को मुस्ताक भाई को लगता है कि नहीं ये बकरा 30 किलो 35 किलो का है, वो अपने हिसाब से डिस्काउंटिंग जो है सामने बैठा ही जी बराबर। है ना। ऐसे कोई बच्चे आते हैं तो इंशाल्लाह और पहली बात तो मोहम्मद भाई मैं एक बात बताना चाहूँगा क्लियरली, 2500 रुपया अगर आप पलाई लेते हो, मोहम्मद मेरे को आप बताओ मुस्ताक भाई लॉजिकली कि 2500 में आदमी कमाएगा? एकदम क्लियर बात करूँ मोहम्मद अपना रहमान भाई, मैक्सिमम 300 से 500 रुपए का गैप रहता है हार्डली। अगर आपके पास क्वांटिटी बकरे का ज़्यादा है तो कमा तो उसके अंदर कुछ मार्जिन कवर होता है। 2500 रुपये में हमने बैठ के कॉस्टिंग किया, चलो मेरा तो जितना भी- आइटम मैं दे रहा हूँ हाँ। अगर उतना फीडिंग में कराऊंगा तो मैक्सिमम 500 रुपए के आसपास गैप रहेगा, उससे ज़्यादा गैप नहीं नहीं रहेगा। गए 500 रुपया या 400 रुपया, मैं तो बोलता हूँ 400 रुपया हो सकता है नहीं। या 500 रुपया हो सकता है, उससे ज़्यादा कमाई नहीं है। हाँ 3000 मैं 3.5 लूंगा तो यस तो उसमें- देन आई कैन अर्न मोर देन 1000 और 1000 पर गुड। तो 400 रुपये पर बकरे के पीछे पलाई करके उस पर ध्यान देना, उसका वैक्सीनेशन करना, वैक्सीनेशन का चार्जेस कुछ आपके वहाँ कुछ पर भी है? नहीं, फ्री सब चार्ज। उसमें इंक्लूड रहेगा। सब 2500 में सब रहेगा। इंक्लूड है। अंडुल और खस्सी दोनों सेम दोनों का सेम रेट दोनों अंडे कस्सी का कॉन्सेप्ट है, रहमान मिस्त्री भी सेम दे रहा है। देखो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि अंडू और कस्सी का जो कॉन्सेप्ट है ये सेम रखा है मुश्ताक भाई ने भी, तो खाते उल्टे कस्सी आता है, अंडू जगह ज्यादा लेते हैं। एंड अगर इनके पास कंफर्टेबिलिटी है जगह रखने की और है तो वो अगर टाइम में ले रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है बॉडी बोलती है यार हाँ रेंट पे हर महीना उनको भाड़ा देना है। सो वो तो बहुत बट एक्चुअल कॉमन है। सो मोहम्मद भाई आप मेरे को बताओ कि ये आपने जो शुरू किया है शुरुआत रास्ता, चलो हो सकता है अल्लाह ने मेरा वीडियो या किसी और वीडियो या कोई और चैनल से आपके पास 50-60 बकरे भलाई पे आ गए, अगर उसके बाद में भी अगर रिक्वायरमेंट्स आती है तो आपका प्लान बी क्या है? जैसे मैंने फेज 2 फेज 3 खोल दिया, हाँ फर्स्ट फ्लोर ही फुल होता है, थर्ड फ्लोर अल्लाह उसका बना देगा इंशाल्लाह। so see guys, देखो मैंने भी जब एक फ्लोर खोला, एक फेज खोला तो 2 फेज का बकरे बुकिंग हुई तो मैं 2 किया, बकरे बुकिंग मैंने 3 किया, तो अल्लाह इनको भी फेज फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर टेरेस बंगलो विला फार्म पहाड़ सब दिलाए। सो ये वीडियो में आप और कुछ बोलना चाहोगे मोहम्मद भाई इस बारे में कि आपको और क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई मैं बस बोलना इतना चाहूँगा, क्या कोई मतलब खावटी में दे या ना दे, शौक जरूरी है। शौक होना जरूरी है, चाहिए। शौक बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भाई मैंने स्टार्ट कमाने के लिए नहीं नहीं किया, किया। ना कुछ करने, मेरा खाली एक ख्वाब था कि मैं हर नस्ल का बकरा पालूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो दुआ मेरी कबूल कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास ये हर एक नस्ल का एक्चुअली बहुत लॉजिकल बात बोले मोहम्मद, बात गौर करनी चाहिए कि पढ़ाई पे रख के मैं सीरियसली बताऊँ मोहम्मद भाई, मैंने आज 250 बकरे पढ़ाई पे रखा हूँ ना, सो मेरे पास सानियन भी है, मेरे पास मेंढा भी है, मेरे पास घोड़ भी है, मेरे पास कोटा भी है, मेरे पास यमुनापारी, मेरे पास सारी नस्ल है। मैं सारी नस्ल के साथ हैप्पी हूँ, उनके साथ मैं इंजॉय कर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, उनको बढ़ते हुए देख रहा हूँ, उनको खुश होते हुए देख रहा हूँ। सो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता भाई 250 बकरे खरीदना और शौक करना। मैं मैक्सिमम 5, 10 या 15 या 20 बकरे खरीद लूंगा, लेकिन आज मेरे कस्टमर की पढ़ाई के चक्कर में मैं मेरा शौक कर रहा हूँ। ये भाई ने वही बोले कि सबके पढ़ाई बकरे आएंगे, तो आज इनको मेंढे के साथ में अच्छा लग रहा है, कल उनको हंसा के साथ में अच्छा लगेगा, कल बोर के साथ में अपना शौक पूरा करेंगे, वो मालवे के साथ में करेंगे। तो बहुत जरूरी है। भी आगे कोटा है, पतीला कोटा मतलब एकदम पूरा मालवा है, मिक्स है, बोर है, परफेक्ट मिक्स पलाई है। एंड ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ कोटा ही अच्छे से बनेंगे, या मेंढे दिखाए मेरे को बनते हुए, या मालवा दिखाए मेरे को बनते हुए, या हंसा दिखाए बनते हुए। ये बोर इंशाल्लाह चैलेंज पे आया है। मोहम्मद भाई जरा बताइए इस बारे में, ये बोर क्या था और क्या हुआ और आप क्या करने वाले हो? ये बोल भाई, ये बोर बरबरा क्रॉस है, क्रॉस में ये बरबरा क्रॉस में, हाँ ये भाई बरबरा बांधने वाले के बाद तुमने बोर बोल दिया, गलती कर दी बात, तुमने गलती को रिक्टिफाई करो। अरे भाई अल्लाह की बात से माफ करो, मुंह से निकल जाता कभी कभी भाई, है ना, इंसान है ना। तो फिर ये बरबरा भाई ये अब इसके बारे में कुछ बोल के नहीं बताएंगे, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो रहेगा हाँ। टाइमिंग पर 2-4 इसके पीछे भी बहुत हिस्ट्री है भाई, वो हिस्ट्री नहीं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन ये जानवर बहुत अच्छा था और एकदम 10-15 दिन में ये जानवर एकदम फ्लैट हो गया। ये भाई ने मेरे को बोले रहमान भाई ये बकरा बकरी ईद में देखना और इंशाल्लाह बाद में मेरे को बोलना। इंशाल्लाह तो ये बकरे को इंशाल्लाह हम देखेंगे मोहम्मद भाई के साथ में, इसकी तैयारी। एंड वीडियो क्लोज करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम जुड़ गए हैं, हम साथ में हैं, ये रेवोल्यूशन आ चुका है।
और ये जोड़ी और ये साथ बना रहेगा और इंशाल्लाह हम लोग स्पाइसी करते रहेंगे और स्पाइसी चलते रहेगा और इंशाल्लाह पलाई बनती रहेगी। ऐसे और फार्म में जोड़ते रहूंगा। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब लाइक के लिए कुछ बोलना मेरे चैनल के लिए। भाई के लिए बेल आइकन भी बजाए और उसके बाद सब्सक्राइब लाइक भी करें, शेयर भी करें और प्लीज करो। ये फायदा मैं आप लोग तक लेके आऊंगा। अगर आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाओगे तो पलाई के डिस्काउंट या फ्री पलाई या जो भी मेरे साथ फार्म जुड़ेंगे मैं उनको कन्विंस करूंगा और नई स्कीम्स दूंगा। स्कीम्स शौक के लिए, आपकी इमोशंस के लिए, स्कीम पैसे के लिए नहीं और लालच के लिए नहीं, ये शौक के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मोहम्मद भाई के साथ में और मुश्ताक भाई के साथ में, मोहम्मद भाई के साथ में, 2 मोहम्मद भाई हो गए और करते हैं अगले वीडियो में कुछ धमाल और नई सीरीज फिर शुरू करेंगे। MM की नई शूट करेंगे थोड़ा स्पाइस।